हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत, मेन सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज। हम सोशल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे। सोशल चेंज का मीनिंग, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने इससे पहले की वीडियोस में पढ़ लिया है। आज हम सामाजिक परिवर्तन के मुख्य स्रोत यानी कि मेन सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ सोशल चेंज, की जो सोशल चेंज है, समाज में जो परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, एंसाइंट टाइम टू इन प्रेजेंट टाइम, प्राचीन समय से लेके आधुनिक समय तक जो भी परिवर्तन हमारे समाज में आए हैं, इन परिवर्तनों के पीछे बेसिकली कुछ मेन सोर्सेज होते हैं जो इन चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम उन्हीं मेन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे। कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ मुख्य स्रोत हैं, ये इस प्रकार हैं। सम सोशोलॉजिस्ट सेइंग that is some main sources of social change that is following। तो जो कुछ सोशोलॉजिस्ट हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, जिनमें से कुछ का ये मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ मुख्य स्रोत होते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है यहाँ पे खोज, डिस्कवरी, यानी कि जो मेन सोर्सेज हैं उसमें फर्स्ट यहाँ पे सोशोलॉजिस्ट ने बताया है डिस्कवरी, खोज। जिसका मतलब होता है, खोज क्या होता है? किसी नई चीज़ को ढूंढना, किसी नई चीज़ की खोज करना, डिस्कवरी करना। मनुष्य ने अपने ज्ञान और अनुभवों के आधार पर अपनी समस्याओं को सुलझाने और एक बेहतर जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत तरह की खोज की है। तो यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है, उसने अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को यूज़ करके, यानी कि जो उसका एक्सपीरियंस है, उसने चीज़ें सीखी हैं, की हैं, और जो उसने नॉलेज गेन की है, इन दोनों के बेस पर उसने अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और एक आप कह सकते हैं कि बेहतर जीवन, यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत तरह की खोज की है, बहुत तरह की इन्वेंशन की है। जब हम पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जब मनुष्य जीवन का जो आदिवासी जीवन था कितना टिपिकल था, कितने कठिन था, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। फिर धीरे धीरे उसने एक के बाद एक सारी चीज़ें सीखी और देखिए, प्राचीन समय से लेके जो आदिवासी जीवन था, आधुनिक जीवन का, व्यक्ति का जो जीवन है, हाउ मैनी लॉट्स ऑफ चेंजेस बिटवीन दिस ड्यूरेशन। इस समय के दौरान कितने बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। और आज हम जब खड़े होकर देखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं कि पहले का समय क्या था, क्या चीज़ें थी, आज हमारे पास तरह तरह के सोर्सेज हैं, मशीनरीज़ हैं। आज हमारा जो टाइम है वो इतना आगे चला गया है, इतना डेवलपमेंट हो चुका है प्रॉपर, कि अगर हमसे कोई कहे कि आपको फिर से पहले की तरह उस समय जो जीवन था, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमारे पास सोर्सेज नहीं थे, हमारे पास कल्चर नहीं था, सिविलाइजेशन नहीं थी, आपको उसमें अपना जीवन बिताना है, तो हम कहते हैं इट इज़ इम्पॉसिबल एंड दैट इज़ नो कंडीशन वी सर्वाइव इन दैट लाइफ स्टाइल बिफोर टाइमिंग। कि जो पहले के समय जिस तरह से लोगों ने अपना जीवन व्यतीत किया, उसमें अपना जीवन एक दिन तो क्या, एक घंटा भी शायद हम उसमें ना बिता पाएँ। तो मनुष्य ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेस पर उसने बहुत टाइप की, जो है, बहुत प्रकार की खोज की है। जैसे शरीर में रक्त संचालन, बहुत सारी बीमारियों के कारणों, खनिजों, खाद्य पदार्थ, पृथ्वी गोल है एवं सूर्य की परिक्रमा, और वह सूर्य की पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा करती है, आदि हजारों किस्म के तथ्यों की मानव ने खोज की, जिनसे उनके भौतिक व अभौतिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं सोशोलॉजिस्ट के थ्रू। इन्होंने बताया है कि शरीर में रक्त संचालन, जो ब्लड सर्कुलेशन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें, और जो अब तरह तरह की जो डिसीज़ हैं ह्यूमन बॉडी में होती हैं, उसके रीजंस का पता लगाना, उनका क्योर ढूंढना, और जो हमारे मिनरल्स हैं, हमारे फूड मटेरियल हैं, और बताया गया कि अर्थ इज़ राउंड, पृथ्वी गोल है और वह सूर्य की परिक्रमा, जिसमें हम रहते हैं वो गोल है, वो सूर्य की परिक्रमा चक्कर लगाती है। तो इस तरह के जो बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो हमें सुन के लगते हैं अजीब, तो इन सब के बारे में किसने, मनुष्य ने पता लगाया। उसने टाइम टू टाइम, उसने बहुत लंबा समय दिया, उसने डिस्कवरी की, खोज की, और इन सभी डिस्कवरीज़ का जो भौतिक और अभौतिक जीवन है, जो हमारी मटेरियल नॉन मटेरियल लाइफ है, उसमें लॉट्स ऑफ चेंजेस
ड्यू टू दिस ह्यूमन्स डिस्कवरी, मनुष्य के द्वारा जो ये खोज की गई है, इस खोज की वजह से मानव जीवन में बहुत प्रकार के परिवर्तन, चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। द सेकेंड टॉपिक इज इन्वेंशन, आविष्कार। ठीक है, तो आविष्कार से पहले हमने खोज के बारे में, डिस्कवरी के बारे में बात की है। दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ डिस्कवरी इज इन्वेंशन। खोज का ही दूसरा जो भाग है वो आविष्कार होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत में मनुष्य के आविष्कार इतने अधिक हैं कि उनकी गिनती करना मुश्किल है। आविष्कारों ने मानव समाज में एक युगांतकारी व क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड की बात करें तो जो इन्वेंशन ऑफ डूइंग थ्रू ह्यूमन, वो इतने ज़्यादा हैं कि उन्हें काउंट करना मुश्किल है कि इतने प्रकार के आविष्कार डिफरेंट फील्ड में ह्यूमन के द्वारा किए गए हैं कि वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल, यूज़फुल हैं, इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसका बेस है, और एक रिवोल्यूशनरी चेंज, जो रिवोल्यूशनरी चेंज है थ्रू दिस इन्वेंशन, वो ह्यूमन लाइफ स्टाइल में देखने को मिला है। द थर्ड इज़ डिफ्यूज़न, प्रसार। सांस्कृतिक जगत के परिवर्तन में प्रसार का जो प्रमुख योगदान है, इसमें वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा कल्चरल वर्ल्ड है और उसमें जो चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस में जो डिफ्यूज़न है उसका मेन कंट्रीब्यूशन रहा है वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और भूमंडलीकरण। ये जो भी प्रोसीजर हैं बेसिकली इनका जो मेन बेस है वो डिफ्यूज़न ही रहा है। इन मॉडर्न एरा टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है वो बहुत बड़े लेवल पर हुआ है। जी मैम। तो जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण और भूमंडलीकरण जैसा जो प्रोसीजर है, इन प्रोसीजर का जो मेन बेस है वो डिफ्यूज़न ही रहा है। डिफ्यूज़न की वजह से ही ये सारे प्रोसीजर जो हैं इसमें स्पीड में आए हैं। इन मॉडर्न एरा, आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कि जो स्पीड ऑफ डिफ्यूज़न है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनल डिफरेंशिएशन, आंतरिक विभेदीकरण। जब हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं, यानी कि जो हमारे सोशल चेंज हैं उसकी थ्योरीज़ को हम ध्यान में रखते हैं, थ्योरीज़ को हम स्टडी करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो परिवर्तन का एक लास्ट फोर्थ स्रोत भी संभव है, यानी कि चौथा स्रोत भी पॉसिबल है, और वो है आंतरिक विभेदीकरण, इंटरनल डिफरेंशिएशन। आंतरिक विभेदीकरण होता है जब इंटरनली किसी चीज़ में डिफरेंशियस, जो विभेदीकरण, अलग अलग जो पोजीशंस हैं वो देखने को मिलते हैं। इस तथ्य की पुष्टि उद्विकासीय सिद्धांत, और जो ये फैक्ट यहाँ पे बताया गया है कि इंटरनल डिफरेंशियस का, इसका जो प्रूफ है वो इवोल्यूशनरी थ्योरी के प्रवर्तकों के विचारों से होता है। और उन लोगों का मानना है कि समाज में परिवर्तन समाज के स्वाभाविक उद्विकास प्रक्रिया से कुछ कह रहे। तो सामाजिक परिवर्तन के जो दूसरे हैं वो सोर्सेज भी होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो हमारे टेक्नोलॉजिकल, कल्चर, इकोनॉमिक, इंटरनल डिफरेंसेस की हम बात कर रहे थे। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी, यहाँ पे इसका इन्होंने बेस बताया है। इन लोगों का ये मानना था कि जो सोसाइटी में चेंजेस हो रहे हैं वो सोसाइटी के जो हमारे उसमें प्रवर्तक होते हैं, उसे प्रेजेंट करने वाले होते हैं, उनकी थिंकिंग से होता है, और स्वाभाविक उद्विकासीय प्रोसीजर से, जो एक नेचुरल एवोल्यूशनरी प्रोसीजर होता है उसमें भी इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और जो समाज है, सभी समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे विशेष स्थिति में, ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने अपने उद्विकासीय सिद्धांत में स्वतः चलने वाली जो बेसिकली विभेदीकरण की प्रक्रिया है उस पर काफ़ी फोर्स दिया है कि जो लोगों के विचारों में, बिहेवियर में, सोचने के तरीके, काम करने के तरीके में एक दूसरे के जो इसमें विभेद देखने को मिलते हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो सोशल चेंज का जो है मेन सोर्स होता है। इसके पीछे वो बड़े स्तर पर काम करता है। तो ये हमारे मेन सोर्सेज ऑफ सोशल चेंजेस जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम जो मेन कंसेप्ट हैं, ठीक है, फॉर सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित कुछ अवधारणाएं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। ओके।